Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Introduction of History, part number 2. And today we are going to discuss that where people live. जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था that what, where, how and when. These are the questions which we are arises almost every time in our mind that we study history. जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो what, where, when, why, how, इन सबके क्वेश्चन हमारे माइंड में अक्सर आते हैं. तो आज का जो क्वेश्चन था वो हम डिस्कस करने वाले दैट वेयर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो हमारे पुराने पर्सन थे, जो पीपल थे, लोग थे, वो कहाँ रहते थे. वेयर पीपल लिव, कहाँ पर लोग रहते थे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो वेयर पीपल लिव, सबसे पहले कहाँ रहते थे लोग. द पीपल लिव अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. सबसे सिंपल आंसर हो गया कि रिवर नर्मदा की. लेकिन क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि क्यों रहते थे रिवर के आसपास. द रीजन इज क्योंकि देखो वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. वाटर जो है हमारी एसेंशियल नीड है. हमारी डे टू डे लाइफ की अगर हम बात की जाए, रूटीन की बात की जाए, तो उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, वाटर. तो सबसे पहले अगर वाटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो दैट्स व्हाई पीपल. अब आज की डेट में तो हमारे पास सबके पास क्या है, घर में टैप्स हैं, तो टैप को ऑन किया वाटर आ जाता है. और वाटर रिजर्वेयर्स भी हमारे आसपास है. अगर दूर पड़ता है तो व्हाट वी यूज द व्हीकल्स टू मूव टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. हम व्हीकल्स का यूज कर लेते हैं उस जगह पे जाने के लिए. बट एट दैट टाइम देयर इज नो व्हीकल्स, देयर इज नो टैप. उस टाइम पर ना तो कोई व्हीकल्स है ना कोई टैप था. देयर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर दैट इज लाइक अ रिवर. उस टाइम पर जो नेचुरल सोर्सेज थे वाटर के, जैसे रिवर, वही हुआ करता था. तो पीपल जो है, जो लोग थे, वो भी वहीं रहना पसंद करते थे जहाँ पर पानी हो. तो वेयर द पीपल लिव नियर द रिवर. रिवर के पास ही रहते थे. तो व्हाट दैट प्लेस, द प्लेस इज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा. नर्मदा रिवर के आसपास जो लोग रहते थे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द 8000 ईयर्स एगो. 8000 ईयर्स एगो की बात कर रही हूँ मैं. तो वाई डू द पीपल लिव देयर, वहां पर क्यों रहते थे, क्योंकि रिवर है तो दे फ्लॉरिश, वहां पर वो फैलेगी भी. और उसके आसपास पेड़ पौधे भी होंगे. तो दे बिकम द गैदरर्स. वो गैदरर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैदरर्स. गैदर इज द कलेक्ट फूड आइटम्स. वो फूड आइटम्स को कलेक्ट करते थे. कलेक्ट द फूड आइटम्स लाइक द फ्रूट, द वेजिटेबल्स दैट दे ईट. जो भी वो खा सकते थे वहां से वो आसपास से इकट्ठा कर लेते थे, क्योंकि रिवर है, पानी है, तो पानी के आसपास पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे. तो वो उनकी बेसिक नीड को फुलफिल कर लेता है. So where the people live along the river of Narmada. And they what they do there, they do the gathering. What is the meaning of gathering? Gathering means the collect the food items. Second place क्या थी, और that time that they do the forest. They live in the forest. They live near the forest. वो जंगलों के आसपास भी रहना पसंद करते थे. बिकॉज देखो दो ही चीजें खाई जा सकती हैं, या तो फूड आइटम्स हैं लाइक द फ्रूट वेजिटेबल्स, एंड द सेकंड वन दैट इज द एनिमल. हंटिंग की जाती थी एट दैट टाइम. एज वी ऑल नो दैट हिस्टोरियंस की अगर हम बात की जाए, तो जो हमारी स्टडी पर्सन थे, दे डू द हंटिंग आल्सो. तो जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे. दे हंट द एनिमल्स. वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे. द स्किन दे यूज एट द टाइप ऑफ क्लॉथ. जो उनकी स्किन होती थी वो उसको कपड़ों की तरह इस्तेमाल करते थे. And the rest part of their body they eat as a food item. और जो बाकी की बॉडी पार्ट बचे हैं उसको वो किसकी तरह यूज कर लेते थे, ये फूड आइटम्स की तरह यूज करते हैं. तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द 8000 years ago. The people live near the river Narmada, where they become the gatherers, and the people live near the forest, they do the hunting. वो वहां पर हंटिंग कर रहे हैं. देखो अब हमें ये पता नहीं वहां पे लोग रहते क्यों थे, कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे और क्यों रहते थे. तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें साइड बाय साइड मिलता जा रहा है. तो पेपर में अगर आपसे आंसर पूछा जाता है, you can explain it very very carefully, very effectively that why the people live near the river Narmada and why the people live near the forest. अब हम बात कर जाएंगे कि और कहाँ रहते थे लोग. they use settled agriculture. वो क्या यूज करते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर इसको यूज करते थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर मींस अपने. अब जो पहले हो रहा था तो वहां पे जो से ट्रीज हो गए, उसी की उन्होंने क्या कर, जो भी फ्रूट मिले, जो वेजिटेबल्स मिले, दे स्टार्ट ईटिंग दैट पर्टिकुलर फ्रूट एंड वेजिटेबल. बट सेटल्ड एग्रीकल्चर मींस दे स्टार्ट ग्रोइंग देयर ओन क्रॉप्स. उन्होंने अपनी ही क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. तो व्हाट आर द प्लेस वेयर दे स्टार्ट डूइंग एग्रीकल्चर. उनको की प्लेसेस थी जहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. द प्लेस दैट चूज दैट was a near hilly area. उन्होंने जिस जगह को चूज
किया था ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरिंग कर सके, दैट वाज हिली एरिया। हिली एरियाज को उन्होंने वो चूज किया था बिकॉज ऑफ द soil fertility. Okay, and the second reason was that the rivers was also originated from the river, from the hills. जो rivers हैं, जो नदियां हैं, वो भी hills से ही originate होती है। तो second reason ये था settle agriculture को करने के लिए जो rivers जो हमारे hills से choose करने का reason क्या था? दो reason से पहला reason मैं आपको बता दिया because the fertile soil, and the second reason was that the river originates from the hills only. The river है वो भी hills से ही originate। तो कहाँ चूज की थी उन्होंने प्लेस? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो सुलेमान है, अगर किरदार हिल्स, सुलेमान और किरदार हिल्स को उन्होंने चूज किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, दैट लाइज नाउअडेज दे लाइज इन द पाकिस्तान एरिया। आज की डेट में पाकिस्तान एरिया के अंदर जो सुलेमान है, किरदार हिल्स, देयर दे ग्रो द व्हीट एंड द बार्ले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहले व्हीट और बार्ले सुलेमान और किरदार हिल्स में ही ग्रो की। एंड देयर दे डू एनिमल ब्रीडिंग आल्सो बाय द शिप बोटल एंड जो कैटल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग, उनको भी घास खिलाने का जो काम था तो दूध या दूध। उसके बाद बात की जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर चारों हिस्सों में एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी। देयर दे सेटल द विलेजेस, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे विलेजेस बना लिए जहाँ पर वो इकट्ठे होकर लोग रहने लगे थे। नाउ द सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें विंध्यास, विंध्यास हिल्स, जब सेंट्रल इंडिया की बात की विंध्यास, विंध्यास वहां पर उन्होंने क्या किया था? ग्रो द राइस फॉर द जो बीज और बातें कहाँ पर ग्रो हुए थे फर्स्ट टाइम? सुलेमान के किसान हिल्स, और जो राइस थे वो ग्रो थे विंध्यास हिल्स। नाउ और कहाँ लोग रहने लगे थे? नियर द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द 4700 ईयर्स, 4700 ईयर्स एगो की बात की जाए तो उससे पहले लोगों ने इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी? द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी इज द रिवर, द स्मॉल रिवर which join the main river, the small river is called the tributary। स्मॉल रिवर को ही ट्रिब्यूटरी कहा जाता है जो मेन रिवर में मिल जाती है। तो इंडस की जो मेन रिवर था वो क्या है? द रिवर, द झेलम, द रवि, द ब्यास, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। इंडस रिवर जो ट्रिब्यूटरीज है, छोटी नदियां, उसकी नदियां वो नदियां ब्यास, सतलुज, झेलम, रवि, चेनाब, these are the 5 tributaries। ओके, तो ये सब तो पंजाब से होती हुई जाती है। Nowadays आज की डेट में जो बात पंजाब से होती हुई जाती है। तो 4700 ईयर्स एगो की बात करते हैं, इंडस रिवर के आसपास उन्होंने सिटीज को सेट, पहले उन्होंने विलेजेस बनाए थे नियर द गारो हिल्स, लेकिन इंडस रिवर के पास विलेजेस की साइज तो बड़ा हो गया और उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? सिटीज। द अर्लीस्ट सिटी वाज सेटल्ड इन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो भी रिवर सिटी सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट। आफ्टर दैट लोग एस्टैब्लिश हुए स्टार्ट हुए नियर द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। एंड अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स एगो की बात कर रही जाए, 2500 ईयर्स एगो पीपल स्टार्ट लिविंग नियर द गंगा रिवर। द प्लेस दैट चूज इज द मगध, बिहार। मगध आज के डेट में कहाँ पर आता है? बिहार में आता है मगध। दिस इज द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ पड़ता है ये प्लेस। दिस इज द लार्जेस्ट इंडियन सेटअप एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड विद दिस टाइम द सिटी स्टार्ट डेवलपिंग, जो सिटीज की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई, सिटीज तो एस्टैब्लिश हो गई थी इंडस रिवर के पास ही, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4700 ईयर एगो। लेकिन 2500 ईयर एगो पहले सिटीज की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई थी और मगध एक बहुत ही लार्जेस्ट किंगडम, बहुत ही पावरफुल किंगडम बनकर सामने आया था। दैट वाज बिहार। आज के बिहार में पड़ता है ये, साउथ ऑफ द गंगा। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस दैट व्हाई, अब प्लेसेस हमने बता दी कि यहाँ लोग आके सेटल हुए थे। नाउ वी विल चूज दैट द पीपल रिमेन देयर और दे स्टार्ट मूविंग। लोगों ने वही रहना पसंद किया था, ये मूव करना था। आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया, पूरे इंडिया में लोग रह रहे हैं। तो जब सेटल्ड ही इसी कुछ एरियाज के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर या नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, जब किसी एरिया को उन्होंने चूज किया था फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, तो हाउ आर द पीपल मूव टुवर्ड्स द साउथ। तो साउथ में लोग आज कैसे रह रहे हैं, तो इन सब की डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। वी आर डाउटिंग। थैंक यू।